हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस सेमेस्टर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था फैमिलीज़ के बारे में और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ में कवर कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली एमेरेंथेसी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जाम के पर्पज से, यानी जो आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होती है बॉटनी की, उसके रिगार्डेड मैं बोल रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो सैंपल है एकाइरेंथस स्पेरा वो आपके कॉलेज में अवेलेबल होता है। यूफोरबिएसी फैमिली का भी सैंपल बहुत आसानी से जो यूफोरबिया होता है आपके कॉलेज में मिल जाता है। यानी आपके कॉलेज में जो अगर आपका जो बॉटनी डिपार्टमेंट है उसके आसपास ध्यान से देखिए कौन सा सैंपल बहुत आसानी से मिल रहा है, वही फैमिली आपको प्रैक्टिकल में दे दी जाती है, उसका सैंपल दिया जाता है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं ताकि आपको एक प्रैक्टिकल का अच्छा आइडिया मिल जाए। जैसे एकाइरेंथस स्पेरा है, राइट, इसका कोई ना कोई पार्ट, या तो इसका इन्फ्लोरेसेंस या इसका पूरा का पूरा जो प्लांट का जो पार्ट है वो सब आपके प्रैक्टिकल के सामने सैंपल में रख दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा है, मतलब ये जो आपके सामने प्लांट का पार्ट दिया गया है या इन्फ्लोरेसेंस दिया गया है, ये कौन सा मेंबर है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो वहाँ पर भी आपको यही सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या फ्लोरल कैरेक्टर्स, यही सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। बस आपको वहाँ पहचानना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा सैंपल आपको दिया गया है। तो जनरली एकाइरेंथस स्पेरा या यूफोरबिया का दिया जाता है। अब हम देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन फैमिली एमेरेंथेसी का। स्टूडेंट, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आपका कोई भी क्वेरी हो बीएससी एमएससी के रिगार्डेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है बीएससी का, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसे डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है क्योंकि इसके अंदर भी फ्लावर पाए जाते हैं, ये भी सीडेड प्लांट होते हैं। ये भी अपनी लाइफ साइकिल के ड्यूरिंग फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। क्लास डाइकोटिलेडन्स के अंदर रखा गया है क्योंकि इसकी एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडन्स बनते हैं, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है और इनके जो फ्लावर होते हैं जनरली पेंटामेरस होते हैं और टेट्रामेरस होते हैं। इसी वजह से इसे क्लास डाइकोटिलेडन्स के अंदर रखा गया। बाकी इनकी लीफ में आप ध्यान से देखेंगे तो रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इसके बाद इसे सब क्लास मोनोक्लेमाइडे के अंदर रखा, यानी इनमें जो फ्लावर होते हैं यूजुअली विथ 1 वॉल ऑफ पेरियंथ। पेरियंथ समझते हैं आप क्या होता है? जब आप लोग कैलिक्स और कोरोला को डिसाइड ना कर पाए, डिफाइन ना कर पाए कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, यानी डिफरेंशिएट आप नहीं कर पा रहे हैं, तब हम एक टर्म यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म या टेक्सोनोमिकल टर्म, पेरियंथ, राइट। सीरीज है इसमें, कर्व एम्ब्री, फैमिली है एमेरेंथेसी। चलिए डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि फैमिली एमेरेंथेसी के जो मेंबर्स है वो कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने जेनेरा कितने स्पीसीज हैं। तो इस कुल में लगभग 64 जेनेरा है। अगर आप करंटली कुछ नई बुक में देखेंगे तो 65 भी लिखा हो सकता है, और लगभग 800 या 850 स्पीसीज है, इसी के बीच आपको लिखना है। जो विश्व के वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो गर्म इलाके हैं ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं। एमेरेंथस और एकाइरेंथस आदि ये कुल जो है वो भारतवर्ष में पाए जाने वाले प्रमुख पौधे हैं। यानी इस मेंबर के जो मेन प्लांट है जैसे एकाइरेंथस होता है या एमेरेंथस होता है, ये जनरली पूरे भारत में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि हम लोग डिस्कस करें इसमें 4 पॉइंट: हैबिट, रूट, स्टेम एंड लीफ। हैबिट की बात करें तो इस कुल के जो सदस्य होते हैं वो शरद ऋतु में यानी वीड के रूप में मिलते हैं, जो कि प्राय एनुअल भी होते हैं और पेरेनियल भी होते हैं, यानी बहुवर्षीय भी हब होते हैं। इसके बाद रूट की बात करें तो सिंपली इसमें टैप रूट पाया जाता है। स्टेम की बात करें तो वो बिल्कुल सीधा होता है, इरेक्ट रहता है। शाखीय होता है यानी हर्बेसियस होता है, यानी ग्रीन और सॉफ्ट होता है। शाखित यानी ब्रांच्ड होता है, सॉलिड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, एंगुलर होता है, एरियल होता है और ग्रीन होता है। अगर हम पत्तियों की बात करें लीफ की तो बहुत ही सिंपल होती हैं, पिट्यूलेट होती हैं, हेयरी होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, अपोजिट होती हैं, और उसमें जनरली आप देखेंगे तो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन आपको देखने को मिलता है। यानी जो लीफ होती है उसके मिड रिब में जो होती है वो एकदम नेट की तरह फैल जाती है, एक जाल बना लेती है, राइट। जो वेन होती है मिड रिब में वही जस्ट एक जाल की तरह बना लेती है, उसे कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं पुष्पीय लक्षण यानी कि फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में, अब हम डिस्कस करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में।
फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। इन्फ्लोरेसेंस में बेसिकली हम देखते हैं किसी भी प्लांट पर फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है। तो यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइक है। स्पाइक का मतलब हम क्या समझे? स्पाइक का मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो फ्लावर लगा हुआ है वो बिना पेडिसल के लगा हुआ है, यानी फ्लावर प्रेजेंट तो है, जिसे आप लोग देखते हैं ना अकारेंथस स्पेरा में जो कांटे की तरह चुभता है, जस्ट वही जो है इनका फ्लावर होता है। अब वो बिना पेडिसल के लगा होता है। जैसे आप लोग, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई स्टेम है, इस स्टेम से एक पेडिसल होता है, तब इसके ऊपर कोई फ्लावर आकर लगता है इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जब ये पेडिसल ना प्रेजेंट हो और ये डायरेक्ट फ्लावर इसी से अटैच हो, तब उसको कहा जाता है सेसाइल। यानी वो फ्लावर की कौन सी कंडीशन हो गई? सेसाइल कंडीशन हो गई, क्योंकि यहाँ पर बिना पेडिसल के पाया जा रहा है। तो इस तरह का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पाइक कहलाता है, रेसिमोस होता है, राइट। साइमोस और एस्टिमोस में बहुत अच्छी तरह से मैं बता चुका हूँ। रेसिमोस में क्या होता है कि जो मेन एक्सिस की ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहती है, राइट। इसमें जो फ्लावर होते हैं वो लिटरली प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम फ्लावर के बारे में यानी पुष्प के बारे में डिस्कस करें तो सेसाइल होता है, यानी कि बिना पेडिसल के पाया जाता है। ब्रैक्टिएट होता है, यानी ब्रैक्ट प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। कभी कभी यूनिसेक्सुअल भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एमेरेंथस में। सिमेट्री के बेस पर देखा जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, यानी कि रेडियल सिमेट्री, जूलॉजिकल टर्म में बोलूँ तो रेडियल सिमेट्री शो करता है। हाइपोगाइनस होता है और पेंटामेरस होता है। इसके बाद आता है पेरियंथ। जब आप कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट ना कर पाएं कि कौन सा कैलिक्स है कौन सा कोरोला है, तब हम एक टेक्सोनोमिकल टर्म यूज करते हैं, पेरियंथ, राइट। और यहाँ पर हम लोग टेपल्स कहते हैं। वहाँ पर हम लोग सेपल्स पेटल्स कह रहे थे, लेकिन अब हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा टर्म टेपल्स। तो 3 से 5 तक टेपल्स होते हैं। पॉलीफाइलस होता है अथवा आधार से जुड़े हुए परसिस्टेंट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ये शो करते हैं। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में 5 पुंकेसर यानी 5 स्टेमेंस होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। ये सेपल्स के अपोजिट कभी कभी स्टेमिसिड्स भी होते हैं। फ्रूट की बात करें तो प्राय एक बीज वाला नट और कैप्सूल के समान यानी यूट्रिकल होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल शो किया गया है स्टूडेंट। अगर थ्योरी में आपसे पूछा जाए एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में, तो आप लोग ये दोनों डायग्राम शो करेंगे। ये फीमेल फ्लावर का डायग्राम है और ये मेल फ्लावर का डायग्राम है। बहुत इजी डायग्राम है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, राइट। अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो नीचे आप लोग लिख सकते हैं ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, और पेरियंथ में टेपल्स की संख्या 3 से 5 हो सकती है। एंड्रोशियम में अगर हम देखें तो स्टेमेंस की संख्या 3 हो सकती है। गाइनोशियम में अगर आप देखें तो सिनकार्पस कंडीशन है और ओवरी जो है वो सुपीरियर है, और 2 से 3 यानी कि 2 या 3 से कार्पल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ। स्टूडेंट यदि हम फैमिली एमेरेंथेसी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करें यानी आर्थिक महत्व के बारे में, तो इस कुल के प्रमुख आर्थिक महत्व वाले निम्न पौधे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 सिलोसिया क्रिस्टेटी। यह लाल फूलों वाला एक सुंदर पौधा है, यानी कि हमने एक पहला प्लांट देखा ऑर्नामेंटल पर्पस वाला। आपको 2-3 प्लांट का नेम लिखने हैं, कुछ सजावटी पौधे यानी ऑर्नामेंटल पर्पस के, कुछ आप लोग मेडिसिनल पर्पस के भी लिख सकते हैं। तो पहला हमें यहाँ पर नाम आप लोग याद रखेंगे सिलोसिया क्रिस्टेटी। यह जो है फूलों वाला एक सुंदर पौधा होता है। इसके बाद नंबर 2 पर आता है अकारेंथस स्पेरा। यह औषधीय पौधा होता है, यानी कि मेडिसिनल पर्पस से, यानी कि मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट है, इससे मेडिसिन बनाई जाती है। नंबर 3 पर आता है एमेरेंथस स्पोइनेसिस। यह औषधि युक्त पौधा होता है, यानी कि ये भी मेडिसिनल पर्पस वाला होता है। तो इन दोनों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है गुम्फेरेना ग्लोबोसा। यह सुंदरता बढ़ाने वाला पौधा, यानी कि ये भी सजावटी पौधा होता है। नंबर 5 पर आता है एक्यूरा टोमेनफोर्सा। यह तेज के रूप में उगाया जाने वाला पौधा होता है। तो ये 5 में से अगर आप लोग 2 बोटेनिकल नेम भी याद कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए फैमिली एमेरेंथेसी के 2 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट का नेम लिखिए, तो उसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं। एक तो इनमें से जो भी आपको याद हो आसानी से उसी को आप लोग लिख सकते हैं। जैसे ये सिलोसिया क्रिस्टेटी है तो ये फूलों वाला यानी एक सुंदर पौधा है ऑर्नामेंटल पर्पस से। दूसरा अकारेंथस स्पेरा ये मेडिसिनल पर्पस से, या एमेरेंथस स्पोइनेसिस ये जो है मेडिसिनल पर्पस है। यानी कि आपको सिंपली 2 बोटेनिकल नेम याद करने हैं ताकि आप लोग एग्जाम पेपर में मेंशन कर सकें। आई होप स्टूडेंट आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है फैमिली एमेरेंथेसिस से रिलेटेड या किसी भी फैमिली से रिलेटेड या बीएससी के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।